आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक निर्भर करता है। ए ऑप्शन दोनों कुंडलियों के मध्य माध्यम पर, बी दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी पर, सी दोनों कुंडलियों के अभिविन्यास पर, डी इनमें से सभी पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी बात क्या हो रही है दोस्तों, दो कुंडली, ठीक है। तो हम लोग कुंडली किसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये दो कुंडली है दोस्तों, ठीक है। ये इसको अगर हम लोग एक मान लेते हैं, ठीक है, ये पहला कुंडली, ये दूसरा कुंडली दोस्तों। तो कुंडली हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए किसी तार या कोई भी चालक है, उसको अगर हम वृत्ताकार रूप में ऐसे मोड़ मोड़ देते हैं दोस्तों, तो कुंडली बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये पहली कुंडली दोस्तों N1 जो है ना, इस कुंडली में फेरों की संख्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लग रहा होगा एक ही फेरा है, लेकिन ये क्या है ना, कुंडली जो बनती है दोस्तों बहुत सारे फेरों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो N1 जो है पहले कुंडली में फेरों की संख्या, N2 जो है दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है, R1 जो है देखिए यहाँ पर पहली कुंडली की त्रिज्या है और R2 जो है दूसरी कुंडली की त्रिज्या है। और ये दोनों कुंडली दोस्तों एक दूसरे से L दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं पहली कुंडली में I धारा प्रवाहित करता हूं तो इस कुंडली की वजह से इसके पास रखा जो दूसरा कुंडली, उसमें भी धारा प्रेरित हो जाती है। इसी घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। और इसको हम लोग एक गुणांक से प्रदर्शित करते हैं, जिसको अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या मिलता है दोस्तों, देखिए ये सूत्र हमको यहाँ प्राप्त होता है दोस्तों। देखिए m जो है ना, m बराबर म्यू बटा 2 N1 N2 बटा L का वर्ग R1 पाई R2 का वर्ग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर म्यू जो है ना, माध्यम की पारगम्यता को बताता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये किस किस पर निर्भर करता है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पाई हमारा एक नियतांक है दोस्तों, ठीक है। तो m जो है देखिए N1 गुणित N2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। N1 और N2 क्या है, फेरों की संख्या है दोस्तों, है ना। N1 पहली कुंडली में फेरों की संख्या, N2 दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, इन दोनों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और देखिए दोस्तों, दूसरी कुंडली की त्रिज्या इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है और पहली कुंडली की त्रिज्या के ये व्युत्क्रमानुपाती मिलता है, ठीक है। और म्यू के अनुक्रमानुपाती है, मतलब माध्यम की पारगम्यता के अनुक्रमानुपाती है। और देखिए ये जो एल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये हमको संबंध मिलता है दोस्तों। इन चीजों पर ये निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या आएगा, चेक करते हैं। देखिए प्रश्न बोला क्या है, दो कुंडली को अन्योन्य प्रेरण गुणांक निर्भर करता है दोनों कुंडली को मध्य माध्यम पर। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। माध्यम की जो पारगम्यता है म्यू, है ना, उस पर निर्भर करता है। दोनों कुंडली के बीच की दूरी, बिल्कुल दोस्तों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों कुंडली का अभिविन्यास पर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों कुंडली का अभिविन्यास मतलब होता है दोस्तों कि ये जैसे दोनों कुंडली दोस्तों देखिए एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, ठीक है। अगर एक कुंडली मान लो अक्ष से कुछ झुका हुआ है, तो फिर इसमें क्या है दोस्तों, ये जो हमारा लंबाई है ना, इसमें फिर ये परिवर्तन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। थीटा के टर्म्स में हमको प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, ये इस पर क्या होगा दोस्तों, अभिविन्यास पर हमारा निर्भर करेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एल जब थीटा के टर्म्स में आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये इस पर निर्भर करेगा दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। डी इनमें बोला इनमें से सभी, तो देखिए दोस्तों सभी ऑप्शन हमारा सही है, तो डी इसका सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।